हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी कालिका मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सीसीआर नेट, गेट, सेट एंड जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग एंड कौन से टॉपिक शुरू करें और क्यों। ठीक है। और उससे पहले हम थोड़ा सा वेटेज देख लेते हैं कि किसका कितना वैल्यू है नेट में के एग्जाम में। ये जो मैं चार्ट शो कर रहा हूँ ये सीसीआर नेट के लिए है, सिमिलरली गेट में भी है। ठीक है। हर एक एग्जाम में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होता है और कुछ सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट होते हैं जहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही है। ठीक है। तो सीसीआर नेट की बात करें तो आपका रियल एनालिसिस से अराउंड 15 टू 20 मतलब 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं सीसीआर नेट में, जिससे आप 45 टू 70 मार्क्स तक गेन कर सकते हैं। ठीक है। सिर्फ रियल एनालिसिस की बात करें तो अब लीनियर अलजेब्रा की बात करें तो इससे भी आप 75 मार्क्स तक गेन कर सकते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। ये दो सब्जेक्ट ऐसा है कि सिर्फ अगर आपको बहुत अच्छे से कमांड है तो इन दोनों के दम पे ही आप नेट क्वालिफाई कर लेंगे। बट होता ऐसा है कि आप सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते किसी भी सब्जेक्ट का, मतलब कुछ न कुछ टेढ़ा मेढ़ा रहता है ये, इसीलिए हमें दूसरे सब्जेक्ट का भी हेल्प लेना पड़ता है। और इवन तो बहुत सारे इजी क्वेश्चन होते हैं ना जिससे आप इजीली अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से भी 6 से 8 क्वेश्चन रहते हैं आपके एग्जाम में। मैक्सिमम 45 मार्क्स तक आप गेन कर सकते हैं। जो मैंने मैक्सिमम और मिनिमम का रेंज बनाया हुआ है ना, ये आपका प्रीवियस 10 ईयर का हमने लिया हुआ है कि प्रीवियस 10 ईयर में मतलब 2010 से लेकर 2020 तक जो जो पूछा गया है तो उसमें मैक्सिमम कितना रहा है इसका और मिनिमम कितना रहा, उसके बेस पे हमने ये बनाया हुआ है कि कितना तक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। ओके। नंबर 3 में बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन रहता है, मैक्सिमम 7.75 मार्क्स तक पूछा गया है। उसी तरह कम्प्लेक्स एनालिसिस में 5 टू 8 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें मैक्सिमम आप 30 टू 34 मार्क्स तक गेन कर सकते हैं। टोपोलॉजी की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आप मैक्सिमम 7.75 मार्क्स तक गेन कर सकते हैं। और ये बहुत लेंदी सब्जेक्ट है ना, तो इसको आप एग्जाम के लिए छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है प्रिपरेशन करना। ठीक है। आपके पास इजी इजी इतने टॉपिक हो जाएंगे ना कि उसी से आप इजीली 120 प्लस ला सकते हैं इजीली मार्क्स। ठीक है। वो भी मैं बताऊंगा कैसे और कौन कौन वो टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट ओडीपीडी की बात करें तो ओडीपीडी मिला के आपका मैक्सिमम 50 मार्क्स तक का क्वेश्चन पूछा जाता है और दोनों से लगभग मैक्सिमम की बात करें तो 13-14 क्वेश्चन पूछे गए मैक्सिमम। ठीक है। ओडीपीडी मिला के और मैक्सिमम 50 मार्क्स तक। तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल है और इसमें भी कोई ज्यादा नहीं, इसमें भी सर्टेन टॉपिक से पूछा जाता है। वो कौन कौन से ओडीपीडी में टॉपिक्स वो भी हम बात करेंगे। एंड डायनेमिकल सिस्टम आपका ओडी का ही पार्ट है और इससे 1 या 2 क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है। ठीक है। जिससे आप मैक्सिमम 7.75 मार्क्स तक गेन कर सकते हैं। एक बार नहीं भी पूछा हुआ है, 2020 में ही नहीं पूछा हुआ है, तो बहुत बार होता है कि इसे क्वेश्चन नहीं भी पूछता है लेकिन पूछ भी सकता है। और इतना ईजी है ना कि मुश्किल से आप 30 मिनट में इस टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ नहीं है, लीनियर अलजेब्रा का आप आइगन वैल्यू निकालना जानते हैं ना, उसी टाइप से है। ठीक है। न्यूमेरिकल एनालिसिस की बात करें तो 1 से 3 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं जिससे आप 12.5 नंबर तक बहुत ईजिली गेन कर सकते हैं। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की बात करें तो पहले तो 1 से 2 आते थे, अभी 1 से 3 मतलब मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं जिससे आप 12.50 मार्क्स तक नंबर ला सकते हैं सीएसआईआर नेट में। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की बात करें तो ये आपका इसे सीयूसीटी में पूछा जाता है, गेट के सिलेबस में नहीं है। इंटीग्रल इक्वेशन भी गेट के सिलेबस में अब नहीं है, पहले था अब हटा दिया गया है। बट इंटीग्रल इक्वेशन आपके सीएसआईआर नेट के सिलेबस में है, सीयूसीटी के भी सिलेबस में। सीयूसीटी जो पीएचडी में एडमिशन के लिए एग्जाम होता है, इससे भी 1 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये आपका कैलकुलस ऑफ वेरिएशन एंड इंटीग्रल इक्वेशन की बात करें तो इतना इजी टॉपिक है ना, बस सिंपल सी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना है और कुछ पैटर्न फॉलो करना है। तो ये दोनों टॉपिक मैक्सिमम अगर बात करें कितना भी आप आराम से तैयारी करेंगे तो 2 से 3 दिन में कर लेंगे। ठीक है। बहुत ईजी टॉपिक है। इसमें 10th 12th वाला कंसेप्ट लगा, इससे ज़्यादा नहीं। क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया तो जिनका फिजिक्स अच्छा है वो इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें भी फॉर्मूला बेस्ड आता है, ज़्यादा टेढ़ा नहीं है, आप थोड़ा सा मेहनत करके देख सकते हैं। अगर लग रहा तो ठीक है, अदरवाइज इसको आप स्किप कर सकते हैं। बट इसमें वो लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टनियन फार्मूला 2 है, उन्हीं पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट यूनिट 4 की बात करें तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी सेक्शन है, तो वहाँ में आपके लिए एलपीपी वाला इंपॉर्टेंट है। एलपीपी से यूजुअली कभी एक बार नहीं भी क्वेश्चन पूछा हुआ और मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ से 7.5 नंबर तक आप इजीली गेन कर सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी वाले पोर्शन बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी में मैं बात करूँ तो आपको मार्को चेन से आप इजीली 12.5 नंबर तक गेन कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, जो आप लीनियर अलजेब्रा पढ़े ना उसी टाइप से इसमें एक मैट्रिक्स टाइप से कंस्ट्रक्ट करना होता है, मैट्रिक्स टाइप से दिया रहता है और कुछ ऑपरेशन करके आपको कुछ कंक्लूजन बताना होता है। तो वो जब मार्को चेन पढ़ेंगे ना, ये अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो इसको 2 से 3 दिन में प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर जानते हैं तो मुश्किल से 1 से 2 दिन काफ़ी है इसके लिए। इसमें आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और कंसेप्ट लगा लें, किसी का भी नोट्स फॉलो कर सकते हैं, मेरा भी नोट्स आप देख सकते हैं। उसमें बस क्वेश्चन आपको करने आना चाहिए तो ये आप इजीली कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी में भी बहुत सारे चीज़ इजी हैं जिनको आप इजीली कर सकते हैं। जैसे हो गया प्रोबेबिलिटी में वो आता है कि बर्नौली या बायनोमियल पर बेस्ड प्रोबेबिलिटी में भी आते रहता है, तो उनसे भी कर सकते हैं। जैसे वो रहता है ना कि आपको 4 बकेट दे दिया, एक में रेड कलर का है, एक में ब्लू कलर का है, उसमें से रैंडमली पिक करना है या कोई
कोई पैटर्न दिया रहेगा कि इस टाइप से पिक कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी या इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ रहा था, तो इस टाइप का मतलब ये भी, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन फिक्स, एक्सपेक्टेशन, कोवेरिएंस, यहाँ से भी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो एटलीस्ट उन टॉपिक को आप प्रिपेयर कर सकते हैं, वो भी 2 से 3 दिन लेगा प्रिपेयर करने में। ठीक है, ए प्रोबेबिलिटी सारा पोर्शन नहीं, लेकिन कुछ पोर्शन जहाँ से क्वेश्चन आता है तो वो आप इजीली कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर जितना मैंने टॉपिक बताया ना, इनको अगर फॉलो करें तो यहाँ से आप बहुत इजीली 120 मार्क्स तक ला सकते हैं। आप किसी भी कोचिंग क्लासेज का नोट्स फॉलो कर सकते हैं। और रही बात कोचिंग वगैरह की, तो आपको कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है कि जो आप अपने से नहीं कर सकते, बशर्ते आपके पास प्रॉपर वे में नोट्स होना चाहिए या फिर कुछ उसके रिगार्डिंग स्टडी मटेरियल जो कुछ भी हो। क्योंकि बहुत बार होता है ना, जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस का ले लीजिए, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस का अगर हम सब्जेक्ट के थ्रू करते हैं स्टार्ट, तो इसमें बहुत लेंदी हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी नोट्स के थ्रू करते हैं, किसी कोचिंग क्लासेज का नोट्स लेके, तो वो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे ना, तो बहुत सारा पैटर्न फिक्स, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे वीडियो भी बनाए हैं, आप उस वीडियो का भी हेल्प ले सकते हैं। और जैसे बहुत लोगों का ये मैसेज है कि करंट सिनेरियो में उनका प्रिपरेशन में मन नहीं लग रहा, तो मैं बताता हूँ कि आप कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें कि आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं बताता हूँ, आप स्टार्टिंग में इजी वाला टॉपिक से स्टार्ट करें। आजकल किसी भी एग्जाम का नोटिस नहीं है, मतलब नेट, गेट, शेट, किसी का भी नहीं। एनबीएचएम था, वो भी पोस्टपोन हो गया है। तो इसमें क्या होगा ना, आपका मतलब बहुत सारे बच्चों को पढ़ने में नहीं लग रहा था, आप ना इजी वाले टॉपिक उठाइए, जिसमें जो छोटे छोटे टॉपिक है ना, इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आपने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया। मैं छोटे टॉपिक्स के आप लिस्ट दे दे रहा हूँ, इन लिस्ट के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे सीओबी हो गया, ठीक है, ये अब चेंज हो गया है, मतलब 12.5 मार्क्स तक का इसमें पूछा जाता है सीओबी में। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सीओबी आप कर सकते हैं, एलपीपी कर सकते हैं, नंबर थ्योरी, न्यूमेरिकल एनालिसिस, इंटीग्रल इक्वेशन, डायनामिकल सिस्टम, मार्को चेन। इतना आप करेंगे तो इतना से आप 35 से 40 मार्क्स बहुत आराम से ला सकते हैं। ठीक है, और ये ऐसा टॉपिक है ना, मैं बता रहा हूँ, ये आप सीओ भी मुश्किल से, मतलब आप एकदम सो के पढ़ाई करें तो भी 2 से 3 दिन में सीओ भी पूरा कर लेंगे। एलपीपी भी 2 से 3 दिन में कर लेंगे, नंबर थ्योरी भी 2 से 3 दिन में कर लेंगे, न्यूमेरिकल एनालिसिस भी 2 से 3 दिन में कर लेंगे, इंटीग्रल इक्वेशन 3 से 4 दिन में कर लेंगे, डायनामिकल सिस्टम 1 दिन काफी है, मार्को चेन 3 से 4 दिन मान लीजिए, हो सके बहुतों को नहीं समझ में आता है। तो अभी लॉकडाउन में क्या है, आप जैसे जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके अलावा आप थोड़ा सा 1-1 घंटा डेली तो दे ही सकते हैं, 1 घंटा या 2 घंटा, इतना आप टाइम देंगे ना, इसमें अब बशर्ते मैं सजेस्ट करूँ किसी बुक के थ्रू मत पढ़ना। बुक के थ्रू आप पढ़ेंगे तो ये आपका प्रिपरेशन नहीं सही हो पाएगा, फिर आप बहुत सारा थ्योरी पढ़ लेंगे और जो आपके एग्जाम में आता है वो कर ही नहीं पाएंगे। मैं कुछ क्वेश्चन जैसे सीओबी का शो करता हूँ, क्वेश्चन भी फिक्स है, ऐसा नहीं है ना कि उसमें मतलब बहुत टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछते हैं, सब कुछ क्वेश्चन फिक्स है, पैटर्न। जैसे मैं एक क्वेश्चन शो कर रहा हूँ, 2020 में पूछा हुआ था, जो नवंबर में एग्जाम हुआ था। इसमें देखिए एक्सटर्नल निकालने की बात कर रहा है। ठीक है, ये देखिए इसमें भी एक फंक्शनल दिया हुआ है, यहाँ भी एक्सटर्नल का नेचर पूछ रहा है कि यूनिक होगा, एटमोस्ट होगा, ऐसे करके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी फंक्शनल दिया हुआ है, यहाँ भी इसके एक्सटर्नल का नेचर पूछ रहा है। जहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पढ़ के आपको यहाँ पे इसका एक्सटर्नल, मतलब तीनों क्वेश्चन एक ही जैसा है, 3 क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए, जिसमें 2 क्वेश्चन क्या है, 4.75 मार्क्स का है और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। इस तरह प्रीवियस ईयर का देखेंगे ना, तो आपको मतलब इसमें सिंपल इंटीग्रेशन और इसमें एक दो फार्मूला होता है जिसको एलर इक्वेशन बोलते हैं, तो वो सब जब आप प्रिपरेशन करेंगे ना, मैंने इस पे वीडियो भी बना रखा है, मुश्किल से आप 5 घंटा में पूरा एक कवर कर लेंगे आपका सीओबी। इंटीग्रल इक्वेशन का भी वीडियो बना रखा, और भी वीडियोज हैं, तो आप उनकी हेल्प से क्विकली प्रिपेयर कर सकते हैं। और 1 बाय 1 जब 1-2 दिन में या 1-2 टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए ना, तो जब आपको कॉन्फिडेंस आने लगे तो आप क्या करें, साथ में एक मेजर टॉपिक शुरू कर दें। फिलहाल क्या है कि बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम ओरिएंटेड पढ़ाई शुरू कर दिए हैं, तो इसलिए आप देख रहे हो कि कटअप भी आजकल भागने लगा है। तो मैं आपको कटअप शो कर दे रहा हूँ। एक कटअप देखिए, मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है 2015 से लेकर 2020 तक का। तो इसमें देखिए, पहले का जितना भी कटअप जो अभी 2020 जून में एग्जाम हुआ है, एक कटअप देखिए, ये अब तक का सबसे हाईएस्ट कटअप है। ये कटअप आप देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए तो जो 114 गया था, ठीक है, मैक्सिमम 2016 में गया था, इसमें भी मैक्सिमम 2016 में गया था। लेकिन अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें या ओबीसी की, एसी एसटी की बात करें, तो सभी में देखिए कटअप आपका अब तक का सबसे ज्यादा गया था। ठीक है, इससे पहले लाटेस्ट आपका 100 था मैक्सिमम, और ओबीसी एलएच के लिए मैक्सिमम 90 था। लेकिन इसके अभी जो 2020 में हुआ, इसमें सारा बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम ओरिएंटेड पढ़ाई शुरू कर दिए, मतलब ज़्यादा थ्योरी नहीं जाना। जैसे मैं मार्को चेन के लिए बताया ना, तो मार्को चेन में क्या है, आपको एक मैट्रिक्स टाइप से दिया रहेगा या नहीं दिया रहेगा, तो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना होगा, कैसे कंस्ट्रक्ट करना होगा ये आपको जानना होगा। फिर कंस्ट्रक्ट करने के बाद उससे क्या क्या कंक्लूजन निकाला जाता है या उसमें क्या क्या चीज़ देखा जाता है, ये सारी चीज़ सीख गए आप। अब कैसा भी क्वेश्चन आप बना दे, आप ज़्यादा पीएचडी करने नहीं जा रहे कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस क्या होता है या मार्को चेन स्पेस क्या होता है, दुनिया भर की बातें, ये सब कोई विशेष फायदा नहीं। कंपटीशन में आपको बस किसी भी एनी हाउ साम दाम दंड भेद लगा के आपको क्वालिफाई करना है। तो इसलिए आप देखेंगे धीरे धीरे, आप देखिए ना, कटअप हमेशा बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो ये इसी का नतीजा है कि
बहुत सारे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उन्होंने क्या 2-3 बार रिवीजन कर लिया। तो आप भी अगर इस टाइप से करें प्रिपरेशन तो आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि जब आप प्रिपरेशन करें तो साथ में ये चार्ट जरूर ध्यान रखें कि कटअप कितना गया था एंड किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, उसके अनुसार ही आप उसको टाइम दीजिए, ठीक है। और प्रिपरेशन के दौरान एक चीज और करें, हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते जाएं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप मेरे नोट्स लीजिए, ठीक है, तो मेरे नोट्स के लिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर शो करता हूँ। जैसे मैं ओडी का नोट्स खोलता हूँ, ठीक है। ओडी नोट्स के लास्ट पेज पे देखिए, ठीक है, चाहे किसी भी नोट्स के आप लास्ट पेज में देखेंगे या कोई जरूरत नहीं, आप अपने से भी बना सकते हैं। तो एक इस टाइप का आप चार्ट बना लीजिए, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के लिए एक चार्ट बना लीजिए। उस चार्ट में आप क्या लिखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कौन सा टॉपिक है, मतलब जैसे ओडी की बात करें तो ओडी का कौन सा ऐसा टॉपिक है जहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। तो एक हो गया रोन्स्कियन वाला, ठीक है, एंड जो अब डायनेमिकल सिस्टम बताया वो ओ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसको आप इस फर्स्ट वाले कॉलम में या फर्स्ट वाले बॉक्स में लिखेंगे कि यहाँ से तो क्वेश्चन आना ही आना है, इसको आपको एनी हाउ प्रिपेयर करना है। सेकंड में आप इंपॉर्टेंट बट जनरली आस्क्ड, मतलब जैसे कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, वहां से इंपॉर्टेंट है बट वहां से यूजुअली क्वेश्चन आते रहता है, मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो टॉपिक आप इसमें कर लेंगे। जैसे यूनिकनेस वाला हो गया, वहां से भी क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है। नॉट इंपॉर्टेंट बट जनरली आस्क्ड, कुछ को होगा ना, जैसे आप देखे होंगे कि हमें वो पार्टिकुलर इंटीग्रल एंड वो सॉल्यूशन निकालने वाला काम पड़ता है, ठीक है, उसका यूज होता है, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है बट उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको आप थर्ड में कर लेंगे कि मतलब इसको भी करना है। और फोर्थ वन भी आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वन इसलिए कि आपको कौन सा टॉपिक छोड़ना है, कहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, मतलब रेयरली आस्क्ड। जैसे कुछ टॉपिक है जहाँ से कभी काल 2-4 साल पे एक बार पूछ लिया, तो वैसे टॉपिक के पीछे नहीं भागना है, वैसे टॉपिक को आपको छोड़ देना है। जैसे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में बात करें तो एनालिटिक नंबर थ्योरी हो गया या अलजेब्रिक नंबर थ्योरी, वहाँ वो जो 1-2 बार पूछा हुआ है, या गैल्वा फील्ड से 1-2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ, बहुत टेढ़े टेढ़े, आप उनको छोड़ दीजिए, क्यों इतना मरना उसके पीछे, बहुत सारे इजी टॉपिक हैं, तो उसको आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, इससे ये पता रहेगा कि इस टॉपिक को आपको छोड़ना है। तो इस तरह से आप हर एक सब्जेक्ट का एक बना लेंगे जिसमें आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपना मेंशन कर लेंगे कि कौन सा आपको एनी हाउ करना है और कौन सा एनी हाउ छोड़ देना है, ठीक है। तो इस वे में अगर करेंगे तो आपको ज्यादा हेल्प मिलेगा आपका सेल्फ प्रिपरेशन में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।